आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। देखिए, आपके और मेरे बीच में श्रृंखला चल रही थी आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास की, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम की वजह से डिस्टर्ब रहा, वीडियो नहीं बन पाई। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, अपना हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने आदिकाल की जो चीज़ें थी, आदिकाल का उदय क्यों हुआ, आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ कौन सी थी, आदिकाल का विभाजन और नामकरण क्या था, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी, आदिकाल की विभिन्न काव्यधाराएँ कौन सी थी, मैंने आपको सारी चीज़ें डाल दी हैं। देखना आपका काम है। अब देखिए, अब दूसरे नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरे नंबर पर हिंदी साहित्य के इतिहास जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह आपका क्या है, प्रश्न पत्र है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न पत्र है। कौन सा है? 6th सेमेस्टर। अब देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कितने कालों में बटा है? 4 कालों में बटा है। तो पहला काल अपना समाप्त हो चुका है। अब दूसरा जो काल है, दूसरा काल जो है वो किस नाम से जाना गया है? भक्ति काल। भक्ति काल के नाम से जाना गया है, जिसको क्या नाम बोला है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। इसकी समय सीमा क्या मानी है? 1375 से कितना है? 1700 ईस्वी तक ये समय सीमा है भक्ति काल की। अब बात ये आती है कि भक्ति काल का जो उदय है क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा कि आदिकाल राजा महाराजाओं का काल था, उनके शौर्य, उनकी गाथाओं का वर्णन था। समाज जो था वो पूरी तरह से विकृत हो चुका था, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जो उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ पैदा हो गई थी। इसीलिए किसका उदय हुआ? भक्ति काल का। भक्ति काल का उदय होने के कारण समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थी, जिसमें धार्मिक आडंबर थे, जाति पाति, ऊंच नीच, जो भेदभाव था, और जो विदेशी शक्तियाँ थी, जिसमें कौन है? मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से एक विरोध पैदा हुआ, क्योंकि मुसलमान जो थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाकर भारत में फैलाना चाहते थे। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों के कारण भक्ति काल का जन्म हुआ। अब देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि भक्ति काल का जन्म हुआ, तो भक्ति काल का सबसे पहले जन्म भारत में कहाँ हुआ? भक्ति काल का जन्म कहाँ से, या कहें कि भक्ति काल का उद्भव कहाँ से हुआ? तो वो थोड़ी सी बात समझ लो। देखिए, भक्ति काल जो है इसको पूर्व मध्य काल बोला है। देखिए, इसके नाम जो भक्ति काल के नामकरण, भक्ति काल के नामकरण किस किसने क्या कहा है, ये थोड़ा सा ध्यान कर लो। किस किसने क्या कहा है भक्ति काल को? क्योंकि काल विभाजन, प्रत्येक काल का नामकरण किया गया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रत्येक काल का नामकरण, इसका मतलब भक्ति काल का नामकरण किसने क्या किया है? तो भक्ति, सबसे पहले बात आती है कि भक्ति काल, भक्ति काल हिंदी साहित्य का किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को क्या माना है? स्वर्ण काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। अब
भक्ति काल को स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किसने कहा है? किसने कहा? तो किसने कहा है? ध्यान रखना, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। अब देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग ये किसने कहा है? भक्ति काल, इसको यहां लिख देता हूं, भक्ति काल को स्वर्ण युग, स्वर्ण काल को किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ध्यान रखना, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास। ध्यान रखना। अब बात आती है कि भक्ति काल नाम किसने दिया? तो ये ध्यान रखना, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल नाम दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, लोक जागरण नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? लोक जागरण काल। सबका नाम ध्यान रखना, क्योंकि काल विभाजन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो पूर्व मध्यकाल नाम जो दिया है, पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया है? डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने दिया है। जगदीश चंद्र गुप्त क्या है? गुप्त। जगदीश चंद्र गुप्त ने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग नाम दिया है। मध्यकाल नाम किसने दिया है? मध्यकाल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? मध्यकाल। तो थोड़ा सा भक्ति काल का नामकरण, काल विभाजन जो किया है, वो किस किसने क्या नाम दिया है? तो थोड़ा सा भक्ति काल का स्वर्ण काल किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है भक्ति काल को। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण युग, काल और युग, बस यही अंतर। कौन है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। भक्ति काल का नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। लोक जागरण नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया है? डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने दिया है। और मध्यकाल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है। तो ये भक्ति काल का नामकरण जो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए, अब बात आती है अपने
कि भक्ति काल का उदय जो हुआ, भक्ति काल का उदय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है वो थोड़ा सा देख लो। देखिए, आपने भारत का नक्शा देखा है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं देखिए ये भारत का नक्शा है, तो यहां दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत जो जगह कौन सी आती है, ये तमिलनाडु। दक्षिण भारत, तो ध्यान रखना कि भक्ति काल का उदय कहां से हुआ है, दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत में भी कहां से हुआ है, तमिलनाडु से हुआ है, जिसमें ये किस्म आता है जिसे अपन कहें दक्षिण भारत। तो भक्ति आंदोलन का उदय कहां से हुआ है, दक्षिण भारत से हुआ है। दक्षिण भारत में कौन सी जगह है, तमिलनाडु। यहाँ कौन कौन थे, यहाँ किनको चले जाता है, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है, या कहें कि भक्ति की शुरुआत हुई है। तो यहाँ क्या थे, आलवार, और यहाँ कौन थे, नैनियाल। आलवार संत और नैनियाल संत। आलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12, और इनकी संख्या कितनी थी, 63। आलवार और नैनियाल संत थे जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भक्ति की शुरुआत की थी। वहीं से इसका उद्भव विकास माना गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत का जो नक्शा है उसमें दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु है ना, वहां आलवार और नैनियाल दो। अब ये ध्यान रखना कि आलवार जो संत थे, आलवार संत किसको मानने वाले थे, विष्णु को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैष्णव। और नैनियाल किसको मानने थे, शैव को मतलब शिव को। शैव शब्द दिया है, शैव का मतलब है शिव, और वैष्णव यहाँ नाम दिया है वैष्णव, तो वैष्णव का मतलब क्या है, वैष्णव का मतलब है विष्णु। तो आलवार जो संत थे जिनकी संख्या 12 थी, वो वैष्णव थे जो विष्णु को मानने का काम करते थे, और नैनियाल संतों की संख्या 63 है जो शैव मत के थे, जो शिव जी को मानते थे। इन्होंने ही दक्षिण भारत से सबसे पहले भक्ति आंदोलन शुरुआत किया था। इसके बाद दक्षिण भारत से शुरू हुआ है, और ये शुरू कब हुआ है, आलवार और नैनियाल, ये ध्यान रखना, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, 8वीं शताब्दी के बीच उद्भव हुआ है दक्षिण भारत में, जो तमिलनाडु है, यहाँ से शुरू हुआ है। और उसके बाद ये दक्षिण भारत से उठा है, और दक्षिण भारत से उठकर ये दक्षिण भारत से उठकर कहाँ गया है, उत्तर भारत। और उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो था, जिसे अपन कहें कि 15 से लेके 17वीं शताब्दी, 15 से लेके 17वीं शताब्दी, तो यहाँ किनका श्रेय दिया है, उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय किसको जाता है, रामानुजाचार्य। और कौन है, वल्लभाचार्य। और कौन है, रामानंद। ये 3 नाम जो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाने का काम किसने किया है,
दक्षिण भारत से चले उत्तर भारत को फैलाने का काम किसने किया है? रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है और रामानंद है। वल्लभाचार्य ने क्या किया है? वल्लभाचार्य रामानंद ने क्या दिया है? रामानंद ने राम काव्य धारा के जनक माने जाते हैं और वल्लभाचार्य किसके माने जाते हैं? कृष्ण काव्य धारा के जनक। कृष्ण काव्य धारा के जनक, कृष्ण काव्य धारा के जनक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य, जो सूरदास के गुरु थे। और रामानंद राम काव्य धारा के जनक माने जाते हैं, जो कबीरदास के गुरु थे। तो ध्यान रखना कि दक्षिण भारत में सबसे पहले उदय हुआ है और दक्षिण भारत से में उदय करने वाले कौन थे? आलवार और नैनियार संत थे। आलवार संतों की संख्या 12 है जो वैष्णव को मानने वाले थे। नैनियार संतों की संख्या 63 है जो शिव को मानने वाले थे। 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच भक्तियार जो है उदय हुआ है और वो फिर उत्तरी भारत से में पहुंचाने का काम रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। उसके बाद जो है जिसमें कबीरदास आता है, सूरदास आता है, तुलसीदास आता है, मीरा आती है। तो बहुत सारे जो संत हैं वो शामिल हो जाते हैं और वो पूर्व से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण पूरे भारत में क्या हो गया? भक्ति काल का प्रचार प्रसार हो गया। अब देखिए ये था भक्ति काल का उदय। अब देखिए आगे, अब देखिए भक्ति काल में कौन कौन सी काव्य धाराएं विकसित हुई वो थोड़ा सा समझ लो। तो भक्ति काल का हो या पूर्व मध्य काल का, इसमें 2 धाराएं विकसित हुई। इसमें 2 धाराएं विकसित हुई। तो पहली धारा कौन सी है? निर्गुण। पहली धारा निर्गुण है और दूसरी धारा कौन सी है? शब्द। पहली धारा और दूसरी धारा। तो भक्ति काल सबसे पहले 2 धाराओं में बटा, जो एक निर्गुण है एक सगुण है। तो निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब है जो सारे गुणों से परे है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। समझ रहे हो आप? जो पर ब्रह्म है उसका कोई आकार नहीं है, वो सारे गुणों से परे है, कण कण में वो समाया है। ये कबीरदास मानते हैं, क्योंकि निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक किसको माना है? कबीरदास को माना है। तो कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, देवालयों में स्थापित नहीं है, वो कण कण में समाहित है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है इस पर कि ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिलाई पल भर की तलाश में। तो पल भर की तलाश में मिलता है, मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या माना है? मन की पवित्रता, शुद्धता पर बल दिया है। तो देखिए निर्गुण जो है, निर्गुण क्या है? जो निराकार है। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म की उपासना की है इन्होंने, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सारे गुणों से परे है, जो कण कण में समाहित है। तो निर्गुण को मानने वाले कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास, कबीर। और सगुण में क्या है? साकार रूप की पूजा है। सगुण में क्या है? साकार रूप। अब साकार रूप का मतलब क्या है? जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, जिसमें मूर्ति पूजा है। और सीधी बात है कि सगुण में आकार है। अरे राम का भी आकार था, कृष्ण का भी आकार था। राम को भी पूजते हैं, कृष्ण को भी पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, हनुमान को भी पूजते हैं, जो मूर्ति पूजा में आते हैं, जो सगुण साकार के समर्थक है। निर्गुण निराकार में मूर्ति पूजा नहीं होती है, ये सारी चीजें परे हैं। लेकिन सगुण का मतलब है साकार रूप, और साकार रूप का मतलब है जिस देवता को हम मानते हैं, जिस आराध्य को हम मानते हैं, जिसकी पूजा आराधना करते हैं ना, वो सगुण साकार में आता है। तो राम और कृष्ण, तो राम और
कृष्ण सगुण में आते हैं। और यहाँ निर्गुण ब्रह्म निराकार पर ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है वो निर्गुण मानता है। अब देखिए यहाँ इसके बाद जो है यहाँ उसके बाद दोनों ही काव्य धाराएं अलग अलग, ये निर्गुण भी दो काव्य धाराओं में बटी है और सगुण जो है वो भी दो काव्य धाराओं में बटी है। निर्गुण का कौन सी है? पहली संत काव्य धारा, संत का या कहें ज्ञान मार्गी, या कहें ज्ञान मार्गी, या कहें ज्ञान आश्रय, बात एक ही है, ज्ञान आश्रय, घबराना मत, बात एक ही है। संत का कहो, ज्ञान मार्गी कहो, ज्ञान आश्रय कहो, तो एक धारा तो ये बटी है निर्गुण में। इसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। इसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। और दूसरी कौन सी है? प्रेम मार्गी, जिसमें प्रेम काव्य धारा, प्रेम काव्य, जिसमें क्या बोला है? जिसको बोला है सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य, सूफी काव्य। इसमें कौन है प्रवर्तक? इसका मलिक मोहम्मद जायसी है। इसका अलग अलग है। यहाँ राम काव्य धारा में सगुण में सबसे पहले क्या आती है? राम काव्य, राम काव्य धारा। इसके प्रवर्तक कौन है? तुलसी। इसके प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास। और दूसरी कौन सी है? कृष्ण, कृष्ण काव्य धारा। इसके प्रवर्तक कौन है? सूरदास, सूरदास। ये थोड़ा सा डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लेना भक्ति काल का, ये डायग्राम बना देना, पूरा भक्ति काल समझ आ जाएगा। उसके बाद में अलग अलग चीजें अपन पढ़ाएंगे, जिसमें भाई निर्गुण है, निर्गुण के प्रमुख कवि कौन है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, निर्गुण के अंदर कौन सी काव्य धाराएं हैं और सगुण के अंदर कौन सी काव्य, फिर अलग बहुत बड़ा वो है हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसीलिए तो भक्ति काल को स्वर्ण युग, स्वर्ण काल बोला है। तो थोड़ा सा भक्ति काल का हो या पूर्व मध्य काल का हो, जिसकी समय 1375 से लेकर 1700 तक है। तो निर्गुण और सगुण दो मुख्यतः दो काव्य धाराओं में बटी है। उसके बाद निर्गुण का विकास हुआ है, जो संत काव्य धारा बोलो, ज्ञान मार्ग बोलो, ज्ञान आश्रय बोलो, या दूसरी है प्रेम काव्य, सूफी काव्य धारा जिसे हम बोलते हैं। और जिसके प्रवर्तक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। सगुण में राम काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक तुलसीदास हैं। और कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास है। अब देखिए इनकी भक्ति जो है वो भी अलग अलग है, थोड़ी सी ध्यान रखना। कबीरदास की कैसी भक्ति है? नाम स्मरण की भक्ति, नाम स्मरण। और जायसी की कैसी है? प्रेमा, प्रेमा भक्ति है। तुलसी की कैसी भक्ति है? दास भाव की है, दास भाव, दास भाव की भक्ति है। और सूरदास की कैसी है? सख्य भाव की है, सख्य भाव। तो ये चीज आप याद रखें, आपको भक्ति काल पूरा समझ आ जाएगा। अब मैं इसके बाद एक एक चीज को लेकर आपको पढ़ाऊंगा और समझ आएंगे, ठीक है। बाकी चीज अगले उसमें बनाऊंगा। नमस्कार।